एक होता है ना भाई, इन बंदों ने ज्यादा स्पेशल कुछ किया ही नहीं इसके लिए। स्पेशल कुछ बात नहीं है, देख। अरे सबकी अलग अलग लेवल होता है, सबका अलग अलग प्रिपरेशन होती है। कोई एक बंदा हाँ, बता दे कि किसी हाँ देख बेटा ये मतलब फॉलो कर लो। किसी को हाँ, पढ़ने में मजा तो आता है। सबके लिए वो वैलिड नहीं है। हाँ। अब जब किसी को पढ़ने में मजा आता है, किसी को ये होता है यार पढ़ना पड़ेगा। हाँ, बात सही तो है। मैं और भविष्य उसी में थे, यार आकाश पढ़ना पड़ेगा, बाकी ताश पत्ती खेलने में मजा बहुत आता है। सही बात है, सही बात है। So guys, first of all, congratulations to bhaiyas like Dr. Hemant bhaiya, Dr. भविष्य वाडराज एंड आकाश यादव, डॉक्टर आकाश यादव, डॉक्टर हेमंत यादव, और एक भी भैया आने वाले थे जो आ नहीं पाए, डॉक्टर रविंद्र सिंह। एंड इस बार अपना यूनिवर्सिटी बहुत अच्छा रिजल्ट किया, 30+ स्टूडेंट एफएमजी पे पास किए हैं। और अपन इस पॉडकास्ट पे सबको लाना पॉसिबल नहीं है, इसलिए हम लोग इतने लोग आए हैं अभी। एंड थैंक यू भैया अपना टाइम देने के लिए। और सो भैया अब इस पे हम लोग को कुछ, थैंक यू भाई। हाँ भैया, और हम लोग कुछ ऐसे क्वेश्चन, ऐसे कुछ बात करेंगे, कुछ ऐसे क्वेश्चन करेंगे जो कि आपके जूनियर लोग जैसे कि हम लोग, हम सबको हेल्प मिलेगी। आप लोग जैसे फर्स्ट अटेम्प्ट में पास किए हो भैया इतना लोग, और बहुत अच्छा रिजल्ट भी आ रहा है अपना यूनिवर्सिटी से इस बार बहुत अच्छा आया है ना। सो पहले भैया आप लोग इंट्रोड्यूस कराइए अपना जूनियर हम लोग को, अपना ऑडियंस को, कि इंट्रोड्यूस करें कहाँ से हैं और कितने मार्क्स वगैरह लाए हैं। बहुत अच्छे मार्क्स से आप लोग पास किए हैं, ये सब अपने ऑडियंस को बताइए। डॉक्टर भविष्य भैया। Hi, I am Dr. Bhavishya. I scored 194 in my FMG exams, and I'm from Faridabad. अच्छा, फिर भैया आकाश भैया। Hi, I am Dr. Akash Yadav and I scored 176 in my FMG exam and I am from Kotputli, Rajasthan. कोटपुतली राजस्थान में भैया। एंड डॉक्टर हेमंत यादव भैया। Hello guys, my name is Dr. Hemant Yadav and I've scored 222 marks in this exam and I'm from Mantuet, Haryana. एंड डॉक्टर मुस्ताकिज जमर मनीर भैया। Hello, my name is Dr. Mustaqil Zaman Manil and I am from Assam and I scored 213 in my first attempt. 213। 13, 1 2. अच्छा, लगभग अपन को तो इस पे भैया बस मार्क ही मैटर करता है पहली बार एफएमजी पे, सीधे पास या सीधे हाँ फेल, है ना। एक बात तो ये है, वही। और दूसरा बात ये है, हम आपको भैया बुला रहे थे अभी डॉक्टर लग गया है आपके आगे, तो और एक खुशी की बात है ये। आपको भी खुशी, आपको तो बहुत ज्यादा होते रहेगी, लेकिन हमें भी खुशी लगती है कि अपने भैया लोग हो गए हैं। कुछ दिन बाद भगवान करे हम भी हो जाए, और हो ही जाएंगे, आप लोग का पीछे पीछे आ रहे हैं। तो भैया जी। कुछ क्वेश्चन पूछूंगा मैं, जैसे कि बहुत लोगों का डाउट रहता है ना। मेरा भी हाँ कुछ जी भाई। क्वेश्चन ऐसे है कि बहुत लोग ऐसे जानना चाहते हैं कि ये यूनिवर्सिटी है, कैसे पास हो रहे हैं, क्या हो रहा है, आप लोग कौन स्ट्रेटेजी पे कर रहे हो, सब क्वेश्चन सीरियली मैं पूछूंगा। ठीक है भैया। सो पहला क्वेश्चन ये है कि आप एफएमजी एग्जाम का पैटर्न कैसा था, आपका एफएमजी एग्जाम कैसा गया। सो भैया अभी डॉक्टर भैया मत बताइए आप। अभी अगर बोला जाए तो फर्स्ट पेपर बहुत ही मतलब इजी था। सबका सेम ओपिनियन है, फर्स्ट पेपर वाज लाइक रियली इजी। बट जो सेकंड पेपर था वो सबको मतलब बहुत टफ लगा, मुझे भी टफ लगा। हाँ हाँ हाँ। लेकिन मतलब क्या है कि इजी क्वेश्चन भी बहुत था, लेकिन जो मतलब टफ है उसको हम लोग ज्यादा मतलब उसके बारे में ज्यादा सोच रहे थे। तो लगा था कि शायद एग्जाम इस बार मतलब खराब हो सकता है या फिर जितना एक्सपेक्ट किया था उतना नहीं आ सकता है। नहीं आ सकता। तो रिव्यू पे भी यही बोल रहे हैं यूट्यूब पे बहुत लोग, क्योंकि हाँ सेकंड पेपर टॉप था। वही वही। एक्चुअली क्या था इस बार, एक चीज मैं ऐड करना चाहूंगा कि यूजुअली हम बोलते हैं जो कन्वेंशनल टॉपिक्स होते हैं हम्म। कि हर एक सब्जेक्ट से कुछ पर्टिकुलर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं एफएमजी से रिलेटेड कि वो आते हैं, हर साल रिपीट होते हैं। तो वैसा मैक्सिमम फर्स्ट पेपर में तो मैं कहूँगा कि प्रीवियस क्वेश्चन या प्रीवियस टॉपिक बहुत सारे थे।
तो फर्स्ट पेपर इजीली स्कोरिंग था, बट सेकंड पेपर में कुछ कुछ सब्जेक्ट जैसे ऑब्स गायनी है, सर्जरी है, उसमें से मतलब कुछ ऐसे पार्ट्स को भी टच किया है जो नीट पीजी में ज्यादा पूछे जाते हैं, जैसे एमजी में पहले इतने फ्रिक्वेंटली नहीं पूछे गए हैं। तो उस वजह से सबको लग रहा था कि वो टफ है, मतलब सबके लिए टफ था, ऑफ कोर्स सेम रही थी, बट सेम बात है यार, अब टफ पेपर सबने बोला था लेकिन रिजल्ट फिर भी 30% आया ना, तो वो इसलिए आया क्योंकि इजी क्वेश्चन भी थे। पेपर जब भी बनेगा तो बैलेंस बनेगा, कुछ टफ क्वेश्चन होंगे तो कुछ इजी भी होंगे, वो तो सही। वो करना तो इंडिविजुअल पे डिपेंड करता है। और एक बात भैया, जो अभी आप बोले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत रिपीट हुआ था, है ना? तो भैया प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करना इंपॉर्टेंट है इस पे, लेकिन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कितना तक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम लोग प्रैक्टिस करें, आपका अनुसार क्या होना चाहिए? जो 1 साल, 2 साल, 3 साल, 5 साल? प्रीवियस ईयर मैं टीचर्स मानता हूँ तो कि एफएमजीज का तो मान के चलो कि 3-4 साल, या फिर क्योंकि हर साल दो पेपर होते हैं, तो अगर 3 साल प्रीवियस तीन ईयर का भी किया तो 6 पेपर हो गए। अच्छा। तो ये मतलब डिसेंट है, इतना तो मिनिमम करना चाहिए, उसके आगे जितना भी करना चाहिए। प्लस अभी पैटर्न भी चेंज हो रहा है, अगस्त के बाद से जो 2020 का पेपर आया था उसके बाद से हर एक साल में कुछ ना कुछ लेवल बढ़ते जा रहा है। तो साथ साथ मतलब मैं तो रिकमेंड करूंगा, और थोड़ा बहुत हम लोगों ने भी फॉलो किया था कि 1 साल या फिर एटलीस्ट जो एक प्रीवियस सेशन का नीट पीजी या फिर INICT वो कोई भी अगर करना चाहे तो वो भी करना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन क्या होते हैं कभी कभार, जो जैसे हम लोग का एग्जाम था जनवरी में, तो नवंबर में हुआ था INICT, तो कभी कभार क्या होता है, मतलब फ्रीक्वेंट नहीं है लेकिन कभी कभार क्या होता है कुछ क्वेश्चन जो है वो सेम रिपीट हो जाते हैं। अच्छा, प्रोबेबिलिटी है। तो उस वजह से प्रोबेबिलिटी है, तो एटलीस्ट नीट का तो करना चाहिए, क्योंकि नीट का लेवल आजकल वो एफएमजी और नीट में इतना डिफरेंस बचा है नहीं। हाँ, अगर अगर अपन पूरा डायरेक्ट क्वेश्चन मिल रहा है हमें, तो फिर क्यों ना करें, है ना? वही बात आ जाती है फिर। हाँ प्रोबेबिलिटी वही वही बात है। और और भैया जैसे कि भविष्य भैया हुए, आकाश भैया, आप लोग सब भैया एग्जाम की तैयारी कैसे किए? मींस कैसे किए, कब से किए, उस टाइप का। भाई एग्जाम की तैयारी अगर कोई सोचे कि 6 महीने में कंप्लीट कर लें हाँ। तो बहुत बहुत डिफिकल्ट है। बहुत लोग कहते हैं कि 5 साल के बाद पढ़ लेंगे, आखिरी के 5 महीने पढ़ लेंगे। अगर आज आप सिलेबस उठा के बैठो, आपको एटलीस्ट 8-9 महीने तो सारी वीडियोस देखने के लिए एक बार चाहिए। वो भी फिर अच्छे तरीके से तो शेड्यूल। नहीं, एक बार चाहिए। और एग्जाम से पहले आप एटलीस्ट मान कर चलो, आप 4 रिवीजन एग्जाम की, जितना जो भी आपने पढ़ा है उसे आप लगा कर जाओ। 4 रिवीजन, 4 रिवीजन। 4 रिवीजन एटलीस्ट, जो आखिरी के जो 6 महीने मिलते हैं हाँ एग्जाम हाँ। से पहले उनमें। हम्म। तो आखिरी के 6 महीने में बजाय आप बड़े बड़े पूरे नोट्स उठाने के बजाय आप रैपिड रिवीजन फॉलो करो तो ज्यादा बेटर है। एग्जाम का पहले, है ना? हाँ, एग्जाम से 6 महीने पहले, जो जस्ट जब इंडिया में आते हैं तो उसके बाद जो टाइम मिलता है उस टाइम में। अच्छा। अब भैया जैसे कि भविष्य भैया, आप कब से स्टार्ट किए थे? जैसे 3rd ईयर हुआ, 2nd ईयर, 4th ईयर, 5th ईयर, कब से स्टार्ट किए थे आप? भाई मेन तो मेरा स्टार्ट हुआ था जब कोरोना आया था। उससे पहले भी 1-2 बार पढ़ने की कोशिश की थी, पर वो जस्ट फॉर्मेलिटी थी, उसका कोई फायदा नहीं था। अच्छा। बस वैसे तो पढ़ाई कभी वेस्ट नहीं जाती, बस बेसिक्स क्लियर हो गए थे, पर फिर भी वो मैं एक आगे स्कोरिंग के लिए नहीं था वो कुछ भी। अच्छा। मेन तो कोविड टाइम में स्टार्ट की थी। उसके बाद फिर फाइनल ईयर थोड़ा ऐसे ही गया था, मौज मस्ती में रह गए सब। हाँ भैया। फिर उसके बाद फिर जब इंडिया आए थे तब दोबारा से सारी पढ़ाई चालू की है। मेन तो अभी 6 महीने की मेहनत थी 6 और महीने। कोविड की मेहनत थी। हाँ, क्योंकि भैया आप जब तक क्लियर पढ़ लिए थे तो रिवीजन करना था, तो इसीलिए आपको 6 महीने के लिए सफिशिएंट था आपके लिए, है ना? हाँ, मतलब एटलीस्ट अगर आप प्लान कर रहे हो तो 5 ईयर खत्म होने पर आप 10 से 11 सब्जेक्ट तो खत्म करके आइए, हाँ। तो उसके बाद आप कवर कर सकते हो। तो और आपका अगर आप वहीं से करके आते हो ना 10 से 11 सब्जेक्ट, तो यहाँ की पास होना थोड़ा इजी हो जाता है। अच्छा। जैसे हेमंत ने, मुस्ताकिज ने, भविष्य ने वहाँ मेहनत करी थी। हम्म, मैंने 2018 में प्रेप लेटर खरीदा था, 2018। जो 2021 में खत्म हो गया था। अच्छा, 3 साल। और मैंने उससे टोटल 86 वीडियोज ही देखे थे। अच्छा। 2022 1 जनवरी 2022 से हेमंत मैंने फिर से ट्राई किया पढ़ने का। मार्च तक मैं पढ़ा,
मार्च में फिर मेरा रूम पार्टनर रस्टिकेट हो गया था। अच्छा, तो भैया फिर मैं कह हाँ, पहले यहाँ से डिग्री ले 2018 पे 2022 आप की बात लिए कर। थे प्रेप, ठीक हाँ है, हाँ और हाँ, मैंने लिया था। 2021 तक आप देखे हो 86 वीडियो, मतलब हाँ अप्रोक्सीमेट एक देखा जाए तो हर मंथ एक हाँ वीडियो हाँ। चल रहा है लगभग। नहीं, ये भी श्योर नहीं है। ये भी श्योर नहीं है। अच्छा, हाँ बाकी तो हाँ, ये मैटर भी करता है ना भैया, हर अब बाद में मेहनत किए अब पास हो गए, ये मैटर हर करता है ना। हर एक बंदे की जर्नी अलग होती है। किसी को वही। पढ़ने में मजा आता है, किसी को पढ़ना इसीलिए होता है कि यार ये पेपर पास हो जाए। भैया ये तो बात अब जैसे एकदम सही है, जैसे कि मैं अभी आपको ही फॉलो करूंगा बोलूंगा तो नहीं हो पाएगा, मैं कोई टॉपर को फॉलो करूंगा तो नहीं होगा, क्योंकि मेरा स्ट्रेटेजी अलग है ना। हम्म। आप देखिए, अब 86 वीडियो कंप्लीट करके बाद में आप मेहनत करके पास कर लिए, अब मैं हम्म। 860 वीडियो भी कंप्लीट कर पे शायद मेरा ना हो पाए, ठीक है ना, सबका अलग अलग नहीं नहीं, अब इस चीज को तू एज ए डीमोटिवेशन ले ले या मोटिवेशन ले ले, लेकिन मैं ऐसे ऐसे बंदों को जानता हूँ जो अच्छे थे, मतलब उनके यहाँ जीटी में स्कोरिंग अच्छी थी, ऑलमोस्ट 230-30 आए, लेकिन एफएमजी में वो बंदे रह गए। मेरी लाइब्रेरी के बगल वाली सीट वाला बंदा था, अब उसके 149 आए। उसने मेरे से फोन करके पूछा, भाई तू हो गया पास? मैं कहा भाई हो गया मैं पास। और हाँ भैया, और एक फिर सबसे फिर ज्यादा हेमंत दिक्कत, उसका सबसे ज्यादा तकलीफ वही लगती है जहाँ पर 149 पे बंदा अटक जाता है, ठीक है ना। हाँ, ऐसे हैं जैसे दीपक यादव है, हाँ एक लड़का मेरी यूनिवर्सिटी का, उसने अच्छी मेहनत करी थी, हम्म, वो रह गया। ऐसे खूब बड़के हैं, कपिल यादव है, हिमांशु डोकिया, इनकी मेहनत थी लेकिन स्कोर नहीं निकाल पाए वहाँ पेपर में। और ये फर्क होता भैया है। हाँ, और एक रही बात, जैसे मुस्ताकिज ने बताया कि पहला पेपर इजी था, जी था, लेकिन पहला पेपर थोड़ा सा स्यूडो कॉन्फिडेंशियल भी था कि भाई पहला जिसका निकल गया ना वो पास ही है। हाँ वही बात है भैया। तो फिर दूसरे पेपर में उन्होंने औकात दिखा दी कि अभी ये भी सोल्व करना है, तभी तो पास होगे जनाब। सही बात है भैया, सही तो बात। जिसने सारा कुछ पढ़ा था ना हम्म, वो निकल गए। मैंने अब कहा, उसमें से हमको मान ले सारा कुछ पढ़ा हुआ, आज मैं कह सकता हूँ सारा कुछ पढ़ा हुआ, बाकी मेरे को पता है मैंने कितना पढ़ा था कितना नहीं पढ़ा। हाँ लेकिन मेरा मोस्टली जो स्टार्टअप था ना वो दिल्ली से ही था, कोचिंग करी उसके अलावा कुछ नहीं किया। अच्छा, लक लक भी आओ आपके साथ ज्यादा साथ दिया है भैया, ये बात बोल सकते हैं हम। नहीं, लक नहीं, मैं नहीं मानता लक को। लक साथ देता तो मैं 151 या 52-53 पे होता। अच्छा वन भगवान की दया से 176 आए हैं, 25 ये नंबर बहुत लक नहीं अच्छी दिला बात है, सकता। बात हाँ। कहीं ना कहीं मैंने मेरी घिसी है तभी आए हैं मेरे नंबर। वो तो भैया सही यहाँ बात है। बैठे हर यहाँ बैठे हर एक बंदे ने घिसी है। बात तो सही है भैया, क्योंकि जिस हर चीज तुक्के में लगेगा नहीं, है ना, ऐसी बात है। और भैया जैसे तुक्के कि से तुक्के से आदमी पास हो सकता है, टॉपर थोड़ी हो सकता है। एकदम सही बात है ये, एकदम सही बात। टॉपर और बैठा है ना तेरे बगल में। हाँ 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 हाँ, वो तो भैया आपकी हंसी ही बता दे रही है। और भैया जैसे कि यूनिवर्सिटी की स्टडी और सेल्फ स्टडी जैसे है, इसका कैसे मैनेज कर रहे थे आप टाइम, ठीक है, जैसे कि भैया आप जानते हो यहाँ हॉस्पिटल जाते हैं अपन 15 किलोमीटर 30 किलोमीटर जाना पड़ता है, 15 से 30 किलोमीटर हॉस्पिटल रहता है यहाँ वहाँ, ठीक है ना, इस पे टाइम मैनेज कैसे कर रहे थे। जैसे कि डॉक्टर आकाश भैया ने तो अभी बता दिया, लेकिन अब बचा है आप लोग का कि टाइम कैसे मैनेज कर रहे थे इस सब पे। भैया ने बता दिया टाइम ऐसे मैनेज कर रहा था, मैं 86 वीडियो देख के मैनेज किया हूँ बोल के आकाश भैया ने बता दिया, आप लोग कैसे मैनेज कर रहे टाइम टाइम मैनेज तो देखो देखो हम लोग एक मेडिकल स्टूडेंट है हैं। और हम लोग मतलब उस समय फ्यूचर डॉक्टर मतलब बनने वाले थे, ठीक है। तो टाइम मैनेज करना तो हम लोग को मतलब करना आना चाहिए, ठीक है। पहली बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि जब हम लोग मतलब ये उधर का जो मतलब जो भी मतलब पढ़ाई का मटेरियल था, ये जो भी वो सब पहले आके पढ़ते थे, या फिर जैसे जो भी टॉपिक्स था उन लोग का जो भी पढ़ना होता है, तो मैं कोई मैरो या फिर जो भी प्रेपर जो भी यूज करते थे, तो उसमें वो चीज हम लोग फॉलो करते थे। वो तो कहीं ना कहीं से उन लोग का टॉपिक के साथ जब हम लोग ये प्लेटफॉर्म में मतलब देखते हैं ये सब टॉपिक, तो कुछ ना कुछ करके क्लियर हो जाता है। और साइड में हम लोग का मतलब हर दिन में 2-3 घंटे निकालते थे फॉर मतलब एफएमजी प्रिपरेशन के लिए। अच्छा
हर मतलब हर रोज दिन में मतलब ऐसा अपन को करते हैं। टाइम देना ही है प्रिपरेशन के लिए, है ना? तभी टाइम बिल्कुल भैया, तभी और तो भैया बल्कि आप लोग को तभी और मतलब टाइम देना चाहिए क्योंकि अभी जैसा आप लोग थर्ड ईयर में हैं, शायद आपके टाइम तक वो नेक्स्ट आ जाए, तो मतलब इसलिए इस चीज मैं में और मेरा हेमंत तो ओपिनियन रूममेट ही थे हम लोग। और एक बड़ी चीज मैं बोलना चाहूंगा, मैं और ये डॉक्टर हेमंत हम लोग रूममेट थे। अगर आपके पास एक अच्छा स्टडी पार्टनर है ना, तो आपके पास और एक प्लस पॉइंट है। क्योंकि कभी भी आपको जैसे पढ़ने का मन ना करे तो आपने डिस्कस कर लिया। डिस्कस करने में क्या होता है ना कि वो जो दूसरा वाला बंदा अगर उसको कुछ ना आए तो जब टॉपिक डिस्कस करेंगे तो दोनों को मतलब कुछ समझ में आ जाएगा हाँ भैया, और वो टाइम पास भी हो जाएगा। ये बात सही है भैया, क्योंकि उस पे मन भी लगता है डिस्कस करते करते। वही हाँ 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 स्टडी पार्टनर वाली बात तो एकदम एकदम सही कही है। हाँ। बस यहाँ इंडिया का स्टडी पार्टनर नहीं ढूंढना। बहुत बच्चों की जिंदगी खराब हुई है यहाँ पर स्टडी पार्टनर ढूंढने के चक्कर में। जेन्युइन होना चाहिए स्टडी पार्टनर। मतलब आपका मतलब दोस्त ही होना चाहिए। ऐसा नहीं कि मतलब किसी को भी बना नहीं लिया नहीं स्टडी पार्टनर, ऐसा नहीं। नहीं, मुस्ताकिज इसको अपन ऐसे रख सकते हैं कि स्टडी पार्टनर मेल होना चाहिए। मेल होना सेम चाहिए। जेंडर का होना चाहिए, अपोजिट जेंडर का मत रखियो। सही बोल रहे हो, सिमिलर स्टडी जेंडर, हाँ पार्टनर मेल होना सिमिलर चाहिए। जेंडर। मतलब हाँ हाँ डिस्ट्रैक्शन थोड़ा ज्यादा हो जाता है ना। हम्म, भाई हाँ थोड़ा ज्यादा क्या, ज्यादा मेल से क्या होगा, डिस्ट्रैक्शन थोड़ा होगा ही नहीं, उस पे होगा ही नहीं, ठीक है ना, उस पे ज्यादा हो जाएगा। डिस्ट्रैक्शन ज्यादा नहीं, कंसंट्रेशन बहुत कम हो जाता है। एकदम सही, एकदम सही। पूरा पॉइंट वाली होता बात ही है। डिस्ट्रैक्शन, होता ही डिस्ट्रैक्शन है। भाई मेरा ओपिनियन थोड़ा सा अलग है इस चीज में, यूनिवर्सिटी और सेल्फ स्टडी को लेकर। हाँ हाँ। मेरे हिसाब से जो यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हैं, भैया शायद हमारी गुलजीरा मैम को छोड़कर कोई भी ऐसी टीचर नहीं थी जिसका कुछ रेलेवेंस का हो। थोड़ा मोड़ा हम हाँ बायोस्टैटिक्स समझ सकते हैं, बट वो भी इनके अलावा किसी का नहीं था। यूनिवर्सिटी की स्टडी काइंड ऑफ एक फॉर्मेलिटी है। हम जैसे टाइम मैनेज करने की सोचते हैं कि थोड़ा सा टाइम मिले, कहाँ से मिलेगा टाइम। तो एक थोड़ा सा लूज है यूनिवर्सिटी की स्टडीज की तरफ। उसका यूनिवर्सिटी की स्टडी का और हमारे इसके मेन स्टडी का कोई आपस में कंपटीशन नहीं है कि इसको ज्यादा टाइम दे उसको। अगर आपने सोचा है कि पढ़ रहे हैं तो फिर तो पढ़ना ही है। आपने आज मान लो फार्मा उठाया है, 20 दिन पढ़ना है, 20 दिन में पूरी फार्मा खत्म करनी है, तो फिर फार्मा पढ़नी है, यूनिवर्सिटी के हो ना हो। बहुत से बच्चे यूनिवर्सिटी में ऐसे भी हैं मतलब जो कभी ना पढ़ के भी 90 नंबर ला रहे हैं, 90 ला रहे हैं, 95 ला रहे हैं। बहुत से ऐसे भी हैं जो बिना पढ़े भी ला रहे हैं उतने ही। तो उन नंबरों का कोई रेलेवेंस है नहीं। सही बात है भैया। थोड़ा मतलब जो भैया बोल रहे हैं ना, बाकी सब थोड़ा सा म्यूट कर दीजिए, आवाज थोड़ी आ रही है। सही है भैया। एंड भैया जैसे प्लेटफॉर्म वगैरह, जैसे रिसोर्स वगैरह हो गया, मेरो प्रेप बुक्स, है ना? सो उनमें से बहुत लोग पूछते हैं, पहला बात जैसे कि आप लोग को भी बहुत लोग अभी पूछे रहेंगे, जैसे आप बन गए ना, आप डॉक्टर एफएमजी क्लियर कर लिए, तो आपको पूछेंगे भैया मैं कौन सा लूं, एफएमजी लूं, मेरो लूं या प्रेप लूं, कौन सा अच्छा रहता है, या बुक बुक पढ़ रहा हूं। बुक तो कोई नहीं पूछता है यहाँ पर, अभी की बात बोल रहा हूँ। जबकि पहला रहेंगे, जो आते रहेंगे बोलते हैं भैया कौन सा बुक खरीदूं, मैं जा रहा हूँ अब्रॉड, ठीक है ना। ये मेरे को भी अभी तक आया है क्वेश्चन कि भैया मैं फर्स्ट ईयर पे हूँ, किसका बुक लूं ये, और यहाँ पर ला के नहीं पढ़ते हैं। तो अभी एफएमजी क्लियर करने के बाद ये बात होता है कि भैया मैं प्रेप लूं या मेरो लूं, तो उसमें से आप लोग का क्या लो? तो ये डिबेट भाई, ये अभी का डिबेट नहीं है, बहुत पहले से डिबेट चल रहा है कि प्रेप ले या मैरो ले। तो पहली बात तो कि दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं है, ठीक है। दोनों में अब एक्चुअली कंपेयर कैसे करेगा कोई? अगर कोई स्टूडेंट अगर दोनों यूज कर रहा है, दोनों टीचर से पढ़ रहा है, तब उसको लगेगा कि डिफरेंस समझ में आएगा। लेकिन अगर कोई स्टूडेंट स्टार्टिंग से ही मैरो पढ़ रहा है या स्टार्टिंग से ही प्रेप पढ़ रहा है, तो उसके लिए तो वही टीचर सब कुछ है। तो डजंट मैटर कि दूसरा वाला प्लेटफॉर्म में क्या पढ़ा रहे हैं, टीचर अच्छे हैं खराब है, यार तुमसे तो ज्यादा जानते हैं, कोई टीचर है, एक्सपीरियंस है उसको, भैया मेरे को लग ठीक रहा है है। ना भैया, कोई प्लेटफॉर्म खराब नहीं है। मेरे को लग रहा है आप हाँ मेरो लिए। हाँ, मैंने मैरो लिया हुआ है, ये हाँ भैया। लेकिन मेरे को एक्चुअली क्या है कि मैंने मैरो लिया, मैंने थर्ड ईयर में मैरो ले लिया था। तो और एक और चीज मैं बोलना चाहूंगा, जो यूनिवर्सिटी के स्टडीज और मतलब एफएमजी की स्टडीज को बैलेंस करने की बात है।
तो यार पूरी MBC है, वहाँ भी मेडिकल ही सिखा रहे हैं हमको भी, यहाँ पे एग्जाम आके 19 सब्जेक्ट्स का ही देना है। कुछ सब्जेक्ट्स अलग होंगे, मैक्सिमम सब्जेक्ट सेम ही है। तो हम लोग क्या करते थे कि फॉर एग्जांपल जो भी टॉपिक मिला है, जो भी साइकिल चल रही है, सब्जेक्ट की साइकिल चल रही है यूनिवर्सिटी में, वो सब्जेक्ट हम लोग खुद प्रिपेयर करते थे। प्रिपेयर तो करने के लिए टीचर देता ही है, चाहे वो उनके मटेरियल से करो, चाहे वो इंटरनेट से करो, चाहे कहीं से भी करो, चाहे कोई बुक से करो। तो हम लोग वो मैरो से कर लेते थे। जैसे मेरे पास मैरो था तो मैं मैरो से कर लेता था वो टॉपिक। तो वो टॉपिक में मेरा FMG के लिए भी प्रिपेयर हुआ। एग्जाम ओरिएंटेड नहीं था, लेकिन एक्चुअली वो टॉपिक की नॉलेज मिल गई, प्लस वही सेम नॉलेज क्लास में भी काम आ जाती थी। ऐसा तो है नहीं कि मैं अगर उनको जो मैंने नॉलेज मैरो से ली है वो अगर मैं क्लास में जाके बोल रहा हूँ तो वो लोग गलत बोलते हैं, ऐसा तो कुछ नहीं था। ऐसा कुछ नहीं। तो वो दोनों चीजों को ऐसे अलग अलग लेके नहीं चलना है। फाइनली बात ये आता है भैया, यूनिवर्सिटी स्टडीज अलग हैं। फाइनली ये आता है बात हाँ। कि कौन पढ़ रहा है और कौन नहीं पढ़ रहा है। सोर्स इस पे इम्पोर्टेंट नहीं है, कौन हाँ, पढ़ बस रहा है बंदा, कौन नहीं पढ़ रहा है ना। वही मतलब कि सोर्स कोई सा भी इम्पोर्टेंट सोर्स नहीं है, यूज कर रहे हो, बस एक लो, वो उसको सोर्स को 100% अच्छे फॉलो से करो। यूज करो। हाँ हाँ। हाँ। और भैया जैसे कि आपका पर्सनल एक्सपीरियंस क्या रहेगा इसके बारे में? किस चीज भाई का पर्सनल एक्सपीरियंस? पर्सनल एक्सपीरियंस अस्थाना के तो सबके अपने अपने हैं, सबके पास बहुत सारे एक्सपीरियंस है। और फिर भी कुछ यूजली जैसे कि यादगार, कुछ अच्छे अरे मजेदार। यादगार तो भाई जब शुरुआत में आते मस्ताना। हैं कुछ बच्चे ऑलरेडी मैच्योर्ड रहते हैं, कुछ बच्चे मैच्योर कम रहते हैं, तो धीरे धीरे सब होते हैं, सब ग्रोथ होती है, तो आपस में प्रॉब्लम्स भी सबके साथ होती है। तो ऐसे ही बस ये है, कभी कभार उन्हें एंजॉय कर लेते हैं, कभी कभार उनसे परेशान होकर बैठ जाते हैं। तो ऐसे ही हमारे साथ फर्स्ट ईयर में हुआ था कि पहले हम जो हमारा ओल्ड हॉस्टल है बेबी सिल्क स्ट्रीट पर, वहां पर पहले महेश हम आए थे, हम सेकंड बैच है इस यूनिवर्सिटी का। अच्छा। तो जब हम आए थे तो क्या बोलते हैं, मतलब ना किसी बच्चे ने गेट तोड़ दिया था अरे भैया तो हॉस्टल में तो वॉशरूम का। जी जी, वॉशरूम का गेट तोड़ दिया था किसी बच्चे ने। अच्छा। तो तब महेश भैया थे हमारे। तो महेश भैया ने सारे लेटरिन के गेट निकलवा के उनमें पर्दे लगवा दिए थे। अरे 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 भाई भाई भाई। तो जब भी बच्चे बैठते थे तो गाने चला के बैठते थे, कोई पर्दा ना खोले। तो भैया FMG क्लियर करने में कहीं ना कहीं ये राज भी है पीछे। रा... राज तो नहीं है भाई, इसमें कई बार परेशान भी हो जाते थे, और मेरे को लगता है परेशान नहीं होना चाहिए, ये भी एंजॉय करने की चीज है, नहीं नहीं, हमेशा याद ही रहती है। बात तब सही है भैया जब दोस्त अच्छा रहे उस जगह में, क्योंकि कई दोस्त रहते हैं। भाई अरे देख, दोस्त है ना, हम्म, ढूंढने से नहीं मिलता, बात है। मिल जाते हैं फिर बन जाते हैं। समझ गया? ऐसे हेमंत फर्स्ट ईयर में मेरे सामने वाले रूम में रहता था और भविष्य मेरे बगल वाले रूम में रहता था। अच्छा। सेकंड ईयर में दोनों गायब हो गए। 5 साल में 5 साल में जहां जहां क्रॉस किया है ना, हाय हेलो हुआ है। अच्छा, समझ गया? बस नाम के। हाँ, इनका सर्कल अलग हो गया, मेरा सर्कल अलग हो गया। आज फिर 5 साल बाद सेम डिस्प्ले पे दिख रहे हैं। समझ गए? तो अभी ये अभी वो भी बगल बगल पे है यूनिवर्सिटी। भैया, अभी भी एक साथ नहीं है आपका, बगल बगल पे है। लेकिन आज दोनों सामने है ना। सामने है भैया, सही है, एक साथ क्लियर कर लिए, सब बढ़िया। अच्छा किया है, हेमंत ने अच्छा किया। मेहनत दिखी भाई इसकी, इस बंदे की पेपर में। देख मैं बताऊं, FMG है ना, FMG पास करना, FMG का पेपर है ना, पास करने लायक है। कोई ऐसा खास वो पहाड़ नहीं है वो पेपर। जिसने थोड़ी बहुत घसी है ना, वो पास हो जाता है उस पेपर में आराम से। हाँ, बस शर्त ये कि घसनी पड़ेगी। जैसे मैं रविंद्र को देख लो। रविंद्र को मेरा तो बड़ा एग्जाम्पल है। बहुत बड़ा एग्जाम्पल है भाई। रविंद्र को इंग्लिश नहीं आती थी। रविंदर सिंह भी है ना, डॉक्टर रविंदर हाँ जी। सिंह। हाँ, डॉक्टर रविंदर सिंह, उसको इंग्लिश तक नहीं आती थी। वो बंदा हर एक वर्ड को इंग्लिश का करके हिंदी में, इंग्लिश का करके हिंदी में, ऐसे करके उसने प्रेप लेटर पढ़ा है। मेहनत। मेहनत। भाई उस बंदे के साथ मैं 5 साल रहा हूँ, उसने मानेगा नहीं, उसने फर्स्ट ईयर में अपनी इंग्लिश ग्रामर की कॉपी बना रखी थी।
भैया जिसमें अब वो वीडियो देख के ग्रामर लिख वही सको। इंग्लिश ग्रामर की कॉपी से अभी तक डॉक्टर लग गए हैं, उतना मेहनत किए हैं वो, है ना? रेगुलर वही मेहनत बात है। की है भाई, हम्म। तो स्ट्रगल करोगे तो कहीं ना कहीं आ ही जाओगे। हाँ, बात ये है ना भैया, एक्चुअल डॉक्टर स्ट्रगलर आप लोग हो, मेरा तो बस चैनल है, अरे ना ऐसी भाई, बात ऐसी है। कोई बात नहीं थी। कोई बात नहीं भाई, कोई ना, कुछ साल अब कुछ चैनल भी चल हमारी जाएगा। जगह हो गए, तुम्हारे तुम्हारे बारे में कोई और ले रहा है जिंदगी। हाँ भैया, अब हम जैसे आप तो भैया जैसे कि और एक क्वेश्चन, जैसे कि मेडिसिन, सर्जरी एंड ऑब्स गैनिक हुआ, ये सब बहुत बड़ा बड़ा सब्जेक्ट है भैया, ठीक है? बहुत लोग ये बड़ा बड़ा सब्जेक्ट है बोल के स्किप कर देते हैं, कोई कोई बोलता है कि लास्ट पे पढ़ेंगे बोलते हैं, है ना? तो इसके बारे में आपका क्या राय है? और ऐसा कौन कौन सा सब्जेक्ट है जिससे कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं, किस किस सब्जेक्ट से कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं, मतलब किस पे ज्यादा फोकस करना चाहिए हमें? देखो, सब्जेक्ट तो पहली बात तो सब्जेक्ट तो एक भी नहीं छोड़ना है। अच्छा। सबसे पहला चीज ये है, ठीक है। और सेकंड चीज ये है कि ये जितने भी बड़े सब्जेक्ट है, सर्जरी हो, ऑब्स गायनी हो, पीएसएम हो, या फिर कोई भी बड़े सब्जेक्ट हो, ये सब अभी टाइम है। अभी जितना मतलब इसका कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हो, थर्ड फोर्थ फिफ्थ ईयर जितना भी तुम्हारे पास टाइम है, इसको हम्म अभी मतलब कंप्लीट कर लो। क्योंकि जब तुम्हारा 6 या 5 महीना बचे रहेगा, तो तब तुम्हारा टाइम नहीं रहेगा कि उसको पूरा मतलब डीपली या फिर जो भी मतलब स्किप पढ़ना है। हम्म 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 तो अभी टाइम है, पूरा अच्छे से कॉन्सेप्ट गैदर करो, ताकि जो तुम्हारा 6 5 मंथ ऑफ प्रिपरेशन है, उसमें ये सब चीज तुमको मतलब कोचिंग को या जो भी हैबिट को इजी हो जाए देखने में। हम्म, हम्म। और भैया और बताइए। मतलब सब लोग सोचते हैं कि मैक्सिमम क्वेश्चन इसमें से आते हैं, सर्जरी, मेडिसिन, ओबीजीवाई और पीएसएम, ये चार मिलके। तो मैक्सिमम क्या करते हैं कि ये चार पे ज्यादा फोकस कर देते हैं, अच्छा। और बाकी जो मतलब स्कोरिंग सब्जेक्ट्स है, जैसा ईएनटी, ऑप्थेल्मोलॉजी, वो सबको थोड़ा कम पढ़ने लगते हैं। या फिर तुम्हारा रह गया डर्मेटोलॉजी, ये सब क्या है कि ठीक है, कम मार्क्स कैरी करते हैं, लेकिन ये सब स्कोरिंग है। अगर तुम्हारा मतलब देखो, मेडिसिन तो बहुत मतलब अ, ये है कि अनएक्सपेक्टेड या फिर ऐसा कुछ क्वेश्चन आ सकता है कि जो तुमको पता ही नहीं है। तो ये सब का कॉम्पेंसेट कौन करेगा? वो कॉम्पेंसेट करेगा तुम्हारा जो बहुत छोटा सब्जेक्ट है। हम्म। तो फाइनल ये बात है कि मतलब कोई भी सब्जेक्ट मतलब मत छोड़ो। सही बात है, हाँ, सब करना चाहिए। और भविष्य भैया भाई बताइए। ये सब्जेक्ट इतने वास्ट हैं, आप इन्हें एंड में पढ़ने के लिए सोचोगे आपको कभी टाइम ही नहीं मिलेगा। हाँ। या तो आप इन्हें पढ़ लो, या फिर बचे हुए आप 4 सब्जेक्ट पढ़ लो। तो अगर आपको अगर ये पढ़ने हैं तो थर्ड और फोर्थ ईयर आई थिंक बेस्ट टाइम है। क्योंकि आप एक बार पढ़ोगे, इतना सारा सिलेबस है, इतने सारे टॉपिक्स हैं, एक बार में आप सब कुछ याद भी नहीं रख सकते। हम्म। आपको आप उसे 2 महीने बाद देखोगे, आधे टॉपिक ऐसे होंगे जिनका आप नाम सुन के कहोगे ये कौन सा टॉपिक है। हम्म। तो एक बार ही आप पढ़ोगे, जब उसे दोबारा एटलीस्ट आप पूरा सब्जेक्ट भी रिवाइज नहीं करोगे, कहीं नाम सुनोगे, एक बार दोबारा उसे किताब खोल कर देखोगे, हम्म। तो पता चलता है ये टॉपिक भी है, इसमें क्या था। या फिर इधर उधर थोड़ा सा उसका फ्रेज सुनते हैं, तो याद रखने में आसानी होती है। हाँ, ऐसा बस ना हो। फिर हाँ, ऐसा ना हो हम्म, एग्जाम पे क्वेश्चन देखने के बाद पता चले कौन सा सब्जेक्ट पे था ये, उस टाइप का, ये तो है ना? ये तो हाँ, भाई ये तो भाई सिली मिस्टेक्स एग्जाम में बहुत होती है। हम्म। सिली मिस्टेक्स तो मतलब कम से कम भी 20 25 सिली मिस्टेक्स तो कहीं नहीं जाती किसी की, हाँ भैया। इतनी तो होती ही होती है। और तो ये चीज है, ये काइंड ऑफ प्रिपरेशन का फर्स्ट स्टेप है। आप एटलीस्ट क्वेश्चन देख के आइडेंटिफाई कर पाओ ये किस सब्जेक्ट का क्वेश्चन है। हम्म। और एक प्रिपरेशन का और एक चीज है ना, कि ठीक है, तुम पढ़ भी रहे हो अच्छे से, जितना पढ़ रहे हो उतना एमसीक्यू सॉल्व करो। जितना, क्योंकि एमसीक्यू सॉल्व करना भी एक स्किल है। हम्म। तो जितना ज्यादा एमसीक्यू सॉल्व करोगे, उतना ज्यादा टॉपिक क्लियर रहेगा। तुम अगर सिर्फ पढ़ते रहोगे या पढ़ते रहोगे, वो मतलब वो भी अच्छा नहीं है, या फिर तुम सिर्फ एमसीक्यू सॉल्व करोगे, वो भी अच्छा नहीं है। दोनों एमसीक्यू, को मिला के चलो। क्वेश्चन बैंक वगैरह वो सब प्रैक्टिस करना पड़ेगा उसके साथ साथ ही। हाँ, हम्म। वही। और भाई और बीच बीच एक में जीटी वीटी एक देते रहना। एक छोटा सा मिथ और है जो चलता है सबके बीच में, हाँ कि भैया। जो रिकॉल क्वेश्चन है ये सेम नहीं आते।
भाई रिकॉल क्वेश्चन 90% एग्जैक्टली सेम होते हैं जो एग्जाम में आ रहे थे। एटलीस्ट अब की बार तो ये हुआ है हम्म कि जो भी हम रिकॉल क्वेश्चन देखते हैं ऑलमोस्ट ऐसे ही एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। और जो ये दीपक मारवा सर के क्वेश्चन है, मैंने तो इनसे पढ़ा था तो इन्हीं के देखे हैं। तो इनके क्वेश्चन एग्जैक्टली सेम, वर्ड टू वर्ड, लाइन टू लाइन, इवन ऑप्शन तक मैच कर रहे हैं। तो सही। रिकॉल क्वेश्चन भी मेरे और पीवाई क्यूज लिटरली बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरे को अब लगता है कि कहीं इम्प्रूवमेंट कर सकता तो मेरी सबसे बड़ी गलती ये थी, मैंने एक या दो सब्जेक्ट छोड़ के मैंने पीवाई क्यूज ही नहीं करे किसी के। अच्छा, मेरे को लगती थी टाइम ही नहीं है, कुछ नहीं है, पर पीवाई क्यूज छोड़ के जाने के लिए बहुत सारे रिपीट होते हैं एग्जाम में, बहुत सारे। तो मतलब वही गलती थी जो कि हम जैसे कि हम लोग हैं आपके जूनियर, हम लोग पीवाई गलती क्यूज को तो ना दोहराएं, मोस्ट पीआईक्यू इम्पोर्टेंट करके है। ही जाए, जैसे कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को वो सब करना जरूरी ही है। अगर एक सब्जेक्ट है, मान लो पीवाईक्यू डर्मा मतलब आपने नहीं पीवाईटी, करा। ठीक है। हम्म। मतलब प्रीवियस के क्वेश्चन का टॉपिक, मतलब प्रीवियस के टॉपिक ज्यादा फोकस, मतलब सिर्फ ऐसा अच्छा नहीं कि सेम टू सेम क्वेश्चन पढ़ना। अच्छा अच्छा। हम्म। हाँ। मतलब आखिरी टाइम में मान लो डर्मा है, आपने डर्मा नहीं पढ़ी, तो एटलीस्ट उसके पीवाई क्यूज देखकर आप उन्हें कर जाओ ना, तो वो हम्म। भी आपको 5 में से 2 नंबर तो दिलवा ही सकते हैं। जरूर जरूर भैया, ये प्लस पॉइंट जो है। छ, हम्म हाँ, छोटे जो सब्जेक्ट्स होते हैं ना, हम्म उनके पीवाईक्यू बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। जैसे सब्जेक्ट कई बार क्या होता है कि बड़े की रेस में छोटे वाले पढ़े ही नहीं जाते, हम्म। सब छोड़ देते हैं लास्ट टाइम। जो लास्ट का जो 15 या 20 दिन बचते हैं ना, उसमें फिर ऐसे टाइम बांट के दिया जाता है कि 3 घंटे एनेस्थीसिया पढ़ूंगा, जितना हुआ ठीक है, बाकी छोड़ दूंगा। हम्म। अब इस चीज को कंप्लीट करने के लिए दूसरा मेथड यही है कि पिछले पीवाईक्यूज लगा लो अच्छा। एग्जाम्स के। उन उन हम्म उन छोटे सब्जेक्टों से ज्यादा क्वेश्चन आते ही नहीं है। हम्म 5 या 6 क्वेश्चन आते हैं एक सब्जेक्ट से, हम्म तो ज्यादा टाइम लगता नहीं पीवाईक्यू लगाने में। हम्म। और मोस्टली अब जैसे मैंने कोचिंग करी ना, तो मोस्टली जो पीवाईक्यू है ना, वो कोचिंग की कवर करवा देती है कहीं ना कहीं। क्वेश्चन बना के लिखवाएंगी, या अच्छा। बस वो लिखवा देंगी हम्म। स्टार क्वेश्चन। तो तो इसका फायदा हुआ है अब। हाँ। जैसे कोचिंग की मुस्ताकिज वहां भी पढ़ के आया, हेमंत वहां भी पढ़ के आया, लेकिन यहाँ की कोचिंग करने का मेरा हिसाब से इन बंदों का सेंस ये था कि पढ़ तो सारा रखा है, अब हम्म एफएमजी के लिए क्या पढ़ना है ना, वो चीज कोचिंग ने बताया इनको। एग्जैक्टली। हाँ वो एग्जैक्टली। एग्जैक्टली, क्योंकि सब लोग प्रेप पीडियाट्रिक और बैरल से पढ़ते हैं, तो उसका जो कंटेंट है ना वो बहुत ही ज्यादा है। हम्म। इतना कंटेंट एफएमजी के लिए एक्चुअल में नहीं चाहिए। तो वो हम्म। कंटेंट कैसे हाँ, कम होगा, कि क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना, वो कोचिंग वाले बताते हैं, इसलिए ऑफलाइन कोचिंग वो बहुत कोचिंग जैसे अब पीडियाट्रिक्स है, है। एक पीडियाट्रिक्स के हमारे एक एक शायद। एक एक डॉक्टर है। हाँ, एक डॉक्टर है एम्स का, क्या हम्म। नाम था, डॉक्टर आदित्य गुप्ता। तो हाँ उसका हाँ, एक वर्ड है जो मुझे अभी तक याद है। वो हाँ, बोलता है, कम पढ़ो, बार बार पढ़ो। सही बात है। तो ये मतलब ये बात मतलब याद रखना चाहिए। तुम्हारा नोट्स हाँ कंसाइज होना जैसे चाहिए, और उस चीज को मतलब बार बार पढ़ते रहो, ताकि लास्ट में तुम्हारा बुक खोलते हो, हाँ ये तो याद ही हम्म। है, याद नहीं करना अब पड़ा जैसे लेकिन फिर भी मतलब। जैसे मैं एग्जांपल दूं, बायोकेमिस्ट्री है, हम्म तो बायोकेमिस्ट्री के हमारे टीचर थे मोहम्मद आजम सर। हम्म। उन्होंने वो बहुत छोटी पढ़ाई है, ज्यादा बड़ी नहीं पढ़ाई। हम्म। तो उस हाँ टीचर का मतलब कहना ही यही है कि मैंने जितना लिखाया है ना, ये तुम्हें याद है ना, उसके बाद जो क्वेश्चन बाहर से भी आ रहा है ना, वो तुम कर दोगे, क्योंकि 3 ऑप्शन तो फिर भी तुम्हारे सुने हुए ही होंगे, हाँ, फिर एक बार से हो जाएगा। हाँ वो बात। ऐसा है, सही। ऐसा अपन ने कई बार अमाइनो एसिड्स के क्वेश्चनों में देखा होगा, हम्म विटामिन्स के क्वेश्चनों में देखा होगा। हम्म मतलब ये चीज मैंने खूब बार देखी थी, इसलिए मैं बता रहा हूँ। जैसे पीडियाट्रिक्स है, पीडियाट्रिक्स के ज्यादा पेज नहीं लिखवाए टीचर ने, बहुत हम्म। छोटा सा पीडियाट्रिक्स करवा के गया। और मतलब पेपर में क्वेश्चन थे, ऐसा बोल ही नहीं सकते कि इस बंदे के क्वेश्चन ही नहीं आए। हम्म। हाँ वो तो बिल्कुल, प्रेप वो की तो रहेगा ही। एक दो तो बाहर से रह भी सकता है, लेकिन मैक्सिमम जो टीचर लोग सिखाते हैं तो आ ही जाते हैं। हाँ, और मेडिसिन मेडिसिन बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। मेडिसिन जैसे भविष्य ने मारवा सर से किया, हेमंत ने मैरो से भी किया, और हम्म हेमंत ने अमन सेठिया से भी किया। हम्म। तो उसका बस फायदा मेरे यही था खत्म एक कि बार भी नहीं हो पाया हुआ है। लेकिन वही हैं, है, कुछ कुछ सोचते हैं कि बड़े सब्जेक्ट सारे खत्म हो जाएंगे, लेकिन वो खत्म कभी नहीं होता मेडिसिन। तो बस अब अमन सेठिया मेडिसिन से मतलब। करने का मतलब, हम्म। मतलब अमन सेठिया से हाँ करने का बताओ। मतलब ये हो गया कि टीचर अगर 5 दिन में खत्म करवा सकता है ना, हम्म। तो मैं रिवीजन के टाइम में इसको हम्म। 2 दिन में खत्म कर ही दूंगा। बिल्कुल एक सही। मेन स्ट्रेटजी यही होती है। जैसे पैथोलॉजी है, पैथोलॉजी प्रेप लीडर की खूब बड़ी है,
लेकिन अगर प्रीति मैम की पढ़ो ना आप, हम्म। तो अगर आप सुबह स्टार्ट कर रहे हो ना, तो शाम को आप अच्छे से खत्म करके चाय सुट्टा जो भी मार के बैठ सकते हो आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ भैया, सही बात है। और हेमंत भैया? बस यही टिप्स है। तो मुझसे बहुत लोगों ने पूछा कि मतलब ऑफलाइन कोचिंग ले कि ना ले। तो मैं भी जब आया था दिल्ली में, मतलब वहां से जब अचानक से आया था, तब कंफ्यूज था कि लेनी चाहिए नहीं लेनी चाहिए, या सेल्फ स्टडी करें। सबसे बड़ा पॉइंट यही है जो सब अभी सब लोग बोल रहे हैं ना, कि क्योंकि जब हम लोग पढ़ते हैं तो हमको पता नहीं होता कि कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है। अब जब पढ़ना शुरू करते हैं तो लगता है सब इंपॉर्टेंट है, हम्म। ये भी पढ़ लेते हैं, ये भी पढ़ लेते हैं। तो हाँ। एक्चुअली क्योंकि इतना वास्ट है सिलेबस, तो सब कुछ याद रखना, सब कुछ रिवाइज करना, एक्चुअली पता है खेल क्या है? जो लास्ट में एक महीना है, उसमें तुम एटलीस्ट 2 रिवीजन अगर सारे सब्जेक्ट से कर सकते हो, वो रिवीजन ही सब सब्जेक्ट से कर लेना ही बहुत बड़ी बात होती है। इसका मतलब अगर तुमने सबसे सबसे सब सब्जेक्ट का रिवीजन कर लिया, मतलब तुम एग्जाम क्लियर कर सकते हो। बस ये। तो तुमको इतना ही इन्फॉर्मेशन रखना पड़ेगा ताकि तुम रिवाइज कर सकते हो। अगर हम्म। तुम सब कुछ पढ़ रहे हो, स्टार्टिंग से सब कुछ पढ़ रहे हो, हाँ। तो वो मतलब कोई भी कितना ही टॉपर हो, कितना ही इंटेलिजेंट हो, हम्म। ठीक है, वो रिवाइज करना पॉसिबल नहीं है। तो नहीं। वो हाँ ये कंसाइज मतलब, इंफॉर्मेशन, जो क्रिस्प इंफॉर्मेशन होते हैं ना, वो चीजें टीचर्स ही बता सकते हैं, और वो प्लेटफॉर्म में यूजुअली नहीं बताते हैं। वो फेस टू फेस क्लास हो गया, ऑफलाइन क्लास हो गया, उन सब चीजों में ज्यादा बताते हैं। हाँ, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, ये प्रीवियस टॉपिक्स हैं, इन पे ज्यादा फोकस करो। ऐसा अब बात हो जैसे जाता है फेस भैया टू फेस, कि तो वहाँ मतलब ये चीज ज्ञान है। है पढ़ के, लेकिन कहाँ पर यूज करने जानना है वो हाँ बताएंगे, वो ट्रिक ट्रिक टाइप का सर, ठीक है ना? उसीलिए। और हाँ मतलब आप चारों हाँ कोचिंग लिए थे क्या? हाँ हाँ जी। हाँ हाँ। हमने चारों ने कोचिंग लिया अच्छा। था। हाँ, सही है भैया। और ऐसा कोचिंग भी पे नहीं यार है कि कोई मतलब ऐसा भी सोचे कि भाई बिना कोचिंग के हो ही नहीं सकता, तो ये भी गलत चीज है। हो लेकिन सकता है। एक प्लस पॉइंट है। हाँ, हम्म। एक लेकिन कोचिंग लेना एक प्लस पॉइंट है। हम्म। बाकी हमारे बैच में भी कुछ बंदे हैं, जैसे एक डॉक्टर राहुल कुमावत है, ठीक है, उसका भी 190 प्लस स्कोर आया है, उसने कोचिंग नहीं ली लेकिन। हाँ। तो वो एक सेल्फ जॉनसन डिटर्मिनेशन, डॉक्टर सेल्फ जॉनसन। डिसिप्लिन भी होना चाहिए। हाँ, हाँ, ये बात है। 200 प्लस भी स्कोर आया, लेकिन वो कंटेंट तुमको पता होना चाहिए कि क्या पढ़ना है। अगर वो चीज पता है तो अलग बात है, हाँ, नहीं तो अरे और एक भैया अभी मेरे को ये बताए थे कि भैया जैसे कि मेरे खुद के भैया हैं, वो भी FMG क्लियर किए हैं, तो वो बोले थे कि मैं कोचिंग इसलिए लिया था, कोचिंग लेने के बाद मेरे को ये पता चला कि आज एक दिन में मेरे को कितना खत्म करना है, कवर कितना करना है आज कोचिंग पे। मैं उन्हीं के, है ना, मतलब अपन क्या रहते हैं, घर पे रहते हैं, घर पे अगर मैं सेल्फ स्टडी किया या कहीं भी हाँ किया तो वो अपना मर्जी मेरे से मैं पढ़ूंगा, लेकिन मैं कोचिंग लूंगा ना, तो कोचिंग वाले में कितना सब्जेक्ट, कितना उन लोग खत्म कर रहे हैं, कवर कर रहे हैं कितना, उतना को फिर मैं लेके चलूंगा, ठीक है ना? और उन लोग ऐसे टाइम सेटिंग करे हम्म, रहेंगे कि लास्ट पे हम लोग को रिवीजन का टाइम भी मिल जाता है। सही बात है ना ये? हाँ। ये, अब तुम खुद हाँ सोचो, वो जो क्लासेस लेते हैं वो 10 घंटा 11 घंटे की क्लास लेते हैं। हम्म, अब कोई भी कितना भी सिंसियर हो, वो अपने रूम में बैठ के कंटिन्यूसली 10 घंटा तो नहीं पढ़ सकता है, नहीं पढ़ सकता भैया। ठीक है। हम्म। तो वो चीज वो लोग धीरे धीरे हैबिट बनती है, तो वो लोग बनाते ही हैं। जब हम्म। वहां से पढ़ के आओगे तो तुमको रूम में आके खुद पढ़ना ही पड़ेगा, जब रिवीजन करोगे तो पढ़ना ही पड़ेगा, क्योंकि वो इतना मेहनत की है, 10 घंटे क्लास ली है। अगर वो हम्म। खुद आके नहीं पढ़ा तो फिर तो उसकी कोई वैल्यू नहीं है। कोई वैल्यू नहीं है भैया, सही बात है। हम्म। हम्म। और और अरे भैया? और एक चीज मतलब, है ना, मतलब कि जो स्टडी है ना, मतलब हाँ। उधर जो भी मतलब दिल्ली या जब भी कोचिंग कर रहे हो, उससे मतलब और एक चीज मैं बोलना चाहूंगा कि स्ट्रेटेजाइज करके मतलब पढ़ना है। आज कितना पढ़ना है, कल कितना पढ़ना है, पहले मतलब 10 दिन का प्लानिंग पहले से कर लेना है। मतलब ये हम्म। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बोल रहा हूँ, हम्म। ठीक है। तो अगर वैसा करके आप करोगे ना, तो देखना आप आपका सब्जेक्ट भी मतलब वो क्लियर हो जाएगा जल्दी जल्दी। आप जैसा सर्जरी के लिए 5 दिन, जैसा फिर आपका वो जैसा कोई भी सब्जेक्ट 2-3 दिन जैसा दिया, तो ऐसा करके स्ट्रेटेजाइज करो, तो मतलब ज्यादा मतलब हम लोग फायदे में रहते हैं। स्ट्रेटेजी इंपॉर्टेंट है। भाई खुद और पढ़ने में आकाश क्या भैया आप प्रॉब्लम है बताइए तुम्हें? कुछ। भाई देख, मेरा है ना, हाँ। हेमंत से, मुस्ताकिद से, भविष्य से थोड़ा थोड़ा अलग ही है। हाँ। हाँ भैया। मैं मैं सुबह पैथोलॉजी लेके बैठता था, मैं 2 बजे पैथोलॉजी खत्म करके भविष्य के पास चाय पी के, और मैं ENT लेके बैठ जाता था, अच्छा। क्योंकि मेरे थोड़ा समझने का कीड़ा कम था हम्म। उस टाइम, कि अब मेरे पास समझने वही का है टाइम है देखो नहीं। सब। हम्म। अब जैसे हेमंत ने ना, इन बंदों ने पहले से कर रखा है, इनका सारा कुछ समझा पड़ा है। मैं
मैं दिल्ली में नवंबर के महीने में अगर समझने बैठूं, दिसंबर में मेरा एग्जाम है, पॉसिबल तो नहीं मैं है। क्या कर पाऊँ? मैं पॉसिबल ही नहीं है। हम्म, हम्म, मेरे को ये देखना है कि पैथोलॉजी की बुक में लिखा क्या क्या है। हम्म, हम्म, मेरे को तो उस टाइम तो यही देखना है, तो बस मैंने उसी हिसाब से किया। ज्यादा से ज्यादा अप्रोच रखी, जैसे छोटे छोटे सब्जेक्ट एक दिन में 3 3 भी किए हैं, सही बात। रात के 2 2 बजे तक भी। हम्म, मतलब हो जाता है। अरे इस पेपर में इतनी बड़ी है नहीं बात, हम्म, लेकिन कंटिन्यूटी चाहिए। जैसे जब डेट्स बढ़ी ना, हाँ हाँ। तो विच कंटिन्यूटी, हम सब बंदों की कंटिन्यूटी बिगड़ी। हम्म। मतलब क्या पता डेट्स नहीं बढ़ती तो पहले भी पास ही हो जाते। पास तो खैर अभी भी हो ही गए, हम्म, पर 60 60, कम से कम 60 दिन और परेशान तो नहीं होते। नहीं होते, सही बात है। हम्म। और क्योंकि मेरे को पता है जिस दिन डेट बढ़ी ना, उस दिन मैं, भविष्य, मेरे मतलब महेश, परवीन, नवदीप, हम सारे, हेमंत, हम्म, खाना वाना मंगवाए, बढ़िया खाना वाना खाया। और ताश खेले। ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 19 दिन है ना, हम लाइब्रेरी भी नहीं गए। अच्छा। बढ़िया ताश पत्ती, ताश पत्ती, ताश पत्ती। फिर क्या भविष्य भी क्या? जब, सही बात है। हाँ सही बात, हाँ सही सही बात है बात है। भाई। एकदम सही बात है, मैं मुस्कुराहट तो बता पेपर रही है से चार आपकी। दिन पहले मैं तो पेपर से 4 दिन पहले ताश करके गया हूँ भाई। हम्म, भविष्य मतलब हेमंत, एक होता है ना भाई, इन बंदों ने ज्यादा स्पेशल कुछ किया, स्पेशल कुछ किया ही नहीं इसके लिए। स्पेशल कुछ बात नहीं होती। अरे सबकी अलग अलग लेवल होता है, सबका अलग अलग प्रिपरेशन होती है। कोई एक बंदा हाँ, बता दे कि किसी हाँ देख तुम ये मतलब फॉलो कर लो। किसी को हाँ, पढ़ने में मजा तो आता है। सबके लिए वो वैलिड नहीं है। हाँ। अब जब किसी को पढ़ने में मजा आता है, किसी को ये होता है यार पढ़ना पड़ेगा। हाँ, बात सही तो है। मैं और भविष्य उसी में थे, यार आकाश पढ़ना पड़ेगा, बाकी ताश पत्ती खेलने में मजा बहुत आता है। सही बात है, सही बात है। पूरा भाई। सही बात है, मैं और इंटरनेट। एक चीज, एक एक सजेशन देना चाहूंगा हाँ भैया। सबके लिए। कुछ कुछ सब्जेक्ट्स है, जैसा मतलब सबको, सबके लिए वो इरिटेटिंग सब्जेक्ट, जैसा एक माइक्रोबायोलॉजी, और एक है माइक्रोबायोलॉजी। जैसा फार्माकोलॉजी। फार्माकोलॉजी। तो इन लोग का एक सजेशन देना चाहूंगा मैं। ये सबको ना हमेशा, जब आप सुबह, अगर आप सुबह पढ़ने वाले बंदे हो, जो हाँ। भी सुबह पढ़ते हैं या फिर जब भी मतलब, तो सबसे पहले 1 2 घंटा इन सब्जेक्ट्स को दो। जैसे फार्मा पढ़ रहे हो तो, क्योंकि ये सब सब्जेक्ट एक दिन में खत्म नहीं होने वाला है। अगर खत्म नहीं। करना स्टार्ट कर दोगे ना एक दिन में ये, तो दिमाग थोड़ा मतलब वो काम करना बंद कर देगा। तो yes। ये सब को ना हर रोज सुबह 2 2 घंटे या 1 घंटे इन लोग को, मतलब थोड़ा थोड़ा मतलब स्मॉल गोल्स बोलते हैं ना, वैसा डिवाइड करके करके इसको पार्ट ऐसा करके। मतलब कंप्लीट करो। सही बात है। हाँ। जैसे मैं भी माइक्रो और फार्मा का बता रहा हूँ। मुस्ताकिज ने बताया ना, ऐसा सेम मैंने किया था। बहुत कम कम पढ़ता था मैं, पैथ और माइक्रो। लेकिन हम्म। ये अपन मान सकते हैं कि बंदा जब सेल्फ स्टडी करता है ना, जब खुद करता है सारी चीजें, तो क्या पता जो लास्ट के महीने का जो प्रेशर होता है ना, हम्म। वो नहीं झेल पाता। वो आज सर्जरी लेके बैठा है, उसको सर्जरी में 4 दिन लग रहे हैं अभी भी। वो हर बार पढ़ हम्म। रहा है, हर बार सर्जरी को 4 4 दिन ले रहा है। तो बस ये चीजें है ना, कोचिंग में कहीं ना कहीं इजी हो जाती है। हाँ, और भैया अब मेरे से, बायोकेमिस्ट्री भाई वगैरह। प्रेशर के अब ऊपर एक चीज और बोलूंगा। अभी मेरा क्या है, इन सब ने रेगुलर कोचिंग ली थी, पर हम्म, मैंने कोचिंग में 10 सब्जेक्ट लिए थे। तो क्या होता है मेरे पास, जैसे दूसरा सब्जेक्ट आ जाता था जो मैंने नहीं ले रखा, हम्म। तो उसका मेरे पास टाइम बच जाता था। तो जब वो टाइम मेरे पास अपना पर्सनल रहता था ना, हाँ हाँ। तो 2 3 दिन बाद जब खुद पढ़ना चालू करते थे तो डिप्रेशन आने लगता है। अच्छा। कोचिंग में जाते रहते वो हैं चीज तो ऑलमोस्ट सबने सेल्फ सबने फेस करी इन्वॉल्व है। रहते हैं। कोचिंग जाते हैं तो इन्वॉल्व रहते हैं, वो डिप्रेशन नहीं होता। तो कुछ ना कुछ रेगुलर हम्म। पढ़ते रहते हैं। अब हम्म। जैसे बीच में इनकी कोचिंग खत्म हो गई थी, तो सबने एक्सपीरियंस करा था वो 1 2 महीने के लिए। हर 5 6 दिन में डिप्रेशन आ जाता है, हर 5 6 दिन में डिप्रेशन आ रहा है। हम्म। हम्म। तो अगर उस टाइम में एक दिन का आधे दिन का ब्रेक ले लो तो उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ मतलब ये मानता हूँ कि क्वेश्चंस करने चाहिए। जो जो चीज पढ़ी है ना डेली, उस चीज के क्वेश्चन कर ही लेने चाहिए। उनसे पता चल जाता है क्वेश्चन बनते कैसे, या इस चीज से बनेगा क्या। तू 4 पेज पढ़ के आया, उससे क्वेश्चन यही बना कि पाई का वैल्यू क्या होता है, तो फिर सीधा यही याद करना पाई का वैल्यू क्या होता है। क्यों 4 पेज पढ़ रहा है? तो ऐसी खूब सी चीजें हैं, खूब सी चीजें हैं हर एक सब्जेक्ट के अंदर। और भैया जैसे खुद पढ़ते हैं ना, तो हाँ,
मैं मेरा बताऊं, खुद पढ़ते हैं ना, तो जैसे माइक्रो हुआ हम्म, या फिर फार्मा हुआ, इनमें है ना दिमाग हमेशा एक्सेप्शन को याद करने में ज्यादा जाता है कि यार ये हाँ चीज याद रखनी चाहिए, ये इंपॉर्टेंट बहुत ज्यादा है। सही बात। पेपर में पूरे पूरे पेपर में माइक्रो से वो एक एक्सेप्शन पूछेगा, या तो वो बिल्कुल नया होगा, या तेरे हवा नहीं लगेगी, सिक्सर आएगा पूरा पूरा। तो वो वाला ऐसा ही फार्मा में करते हैं वो सेम। हम्म, लेकिन फार्मा में हर क्लास में एक या दो ड्रग ऐसी हैं जो बिल्कुल नई नई आई हुई हैं। इतना चाव होता है उनको पढ़ने का, उनको याद रखने का, या फिर याद करके अपने दोस्त से पूछने का शाम को कि यार तेरे को ये पता है, ये इसकी क्लास की ड्रग है हेमंत, मानता है नहीं बात? ये तो ये बहुत कुछ चलता भी है नहीं वहाँ है, पे। ये ये होता चीज, है, ये हाँ, होता है, ये मतलब ये चीज ये होनी नहीं चाहिए, जब भी हम लोग लेकिन ब्रेक होती है लेते कि हैं लाइब्रेरी में पढ़ के, हम्म, एक दूसरे से पूछते हैं नया नया चीजें, हम्म, वो चीज अगर आती है तो वो चीज कॉन्फिडेंस को बूस्ट भी करती है, लेकिन नहीं आती तो वो डिमोरलाइज भी बहुत करती है कि यार मेरे को तो कुछ याद नहीं है। ये बात है भैया। नहीं एग्जाम की नहीं ये तो प्रिपरेशन में पढ़ते रहो, वो अलग चीज है, वो तो करते रहना चाहिए, लेकिन अपने आप को मोटिवेटेड भी रखना है। हम्म, नहीं तो बहुत सारे ऐसे भी देखिए जो मतलब रूटीन बिगड़ गया उनका, डिप्रेशन, अब डिप्रेशन तो नहीं बोलूंगा, लेकिन पढ़ाई छोड़ दी। हम्म, कुछ कुछ लोगों ने कोचिंग ज्वाइन करी थी, वो कोचिंग छोड़ के वो बोले हम सेल्फ स्टडी करेंगे, सेल्फ स्टडी भी नहीं हुई। हम्म, तो ये सारी चीजों को भाई मेंटेन करके चलना पड़ता है। सही बात। भाई देखो, मैंने तो अगर जितना देखा है ना, जो लाइब्रेरी में बंदा 6 महीने लगातार बैठा है, उसने पहले पढ़ा हो नहीं पढ़ा हो एक बारी को, पर वो 6 महीने लगातार बैठा है, तो उनमें 70-80% बच्चे जो क्लियर कर गए हैं। हाँ जिनका हाँ बीच में जिनका बीच में शेड्यूल खराब हुआ है, कोई नहीं कर पाया। हम्म, कंसिस्टेंसी ज- बहुत बड़ी चीज है। हम एक घंटा एक दिन में अगर 10 घंटा पढ़ रहे हो और नेक्स्ट डे छुट्टी ले रहे हो तो वो चीज सही नहीं है। बजाय तुम हाँ हर एक दिन अगर 4-5 घंटे भी पढ़ रहे हो लेकिन कंसिस्टेंट हो, तो वो चीज जरूर बेनिफिट करती है। कंसिस्टेंसी मैटर करता है भैया, है ना। हाँ, हाँ कंसिस्टेंसी मैटर बिल्कुल। करता है। जैसे हम्म, हम हम सुबह पढ़ते थे सारे, मैं, भविष्य और भी थे, वो बंदे पास नहीं हुए, रह गए थोड़े थोड़े नंबरों से। लेकिन हेमंत, हम शाम को है ना, हमने दिल्ली में प्रिपरेशन फेज में ऑलमोस्ट 19 से 20 फिल्में देखी, फिल्म हॉलों में जा जाके रात को। आगे ये 8 बजे खाना खाने के बाद 9 बजे तक भविष्य लाइब्रेरी के सामने हम्म। बैठ के यही बोलता था, ये आकाश चल रहे यार, ये नई फिल्म आई है, अब ये देख के आएंगे। तो मतलब ये फेज थे। और फिर वो रात को जब 2 बजे फिल्म हॉल से छूटते थे ना, हम्म। तब टेंशन होती थी कि यार ये क्या कर दिया अब। तब तो टेंशन होगी, बोले ये क्या कर दिया, अब जाके पढ़ना है। सही फिर बात है भाई। आके आके सो के सुबह लग जाते थे। लेकिन सुबह जब लगातार पढ़ते हैं तो 12 1 बजे तक ये सेम फील आ जाती है कि मैंने कुछ ना कुछ कर ही दिया आज के दिन का। अब जो कर रहा हूँ, थोड़े थोड़े एक्स्ट्रा एफर्ट्स होने चाहिए। हम्म, हम्म, सही है। जैसे माइक्रो हुआ, इनके लिए होना ही चाहिए, क्योंकि मेरी हेमंत से इतनी बात नहीं हुई प्रिपरेशन फेज में, लेकिन भविष्य से होती थी। तो मैं कितना भी थका हुआ हूँ, मैं हर दिन हेमंत 1 या 1.5 घंटे माइक्रो पढ़ता था। बायोकेमिस्ट्री का क्या सीन है भैया। अब वही है ना। बायोकेमिस्ट्री देख, मैं बताऊँ, बाइक। बायोकेमिस्ट्री अगर आप रिलेट कर पाओ ना, हम्म, याद होने से है ना, बायोकेमिस्ट्री के क्वेश्चन नहीं होते कि मेरी सारी चीज याद है। सारी चीजें याद होने से बायोकेमिस्ट्री के क्वेश्चन नहीं होते। बस हाँ, कई बार क्वेश्चन थोड़ा घूम के आएगा, हम्म, तो उस हिसाब से तुमको वो क्वेश्चन करना पड़ेगा फिर। अब जैसे कई क्वेश्चन है जो मेरे से गलत हुए हैं। एक तो ये एक्सेप्ट, ये समझ में नहीं आता था ये एक्सेप्ट आ क्या गया है। मैं मतलब इसमें मेरे को सही ढूंढना है या गलत ढूंढना है, हर बार कंफ्यूजन में होता था। हम्म। मैंने मैंने मेरी प्रिपरेशन फेज में 500 बार एक्सेप्ट पढ़ लिया, एक बार लिखा है एक्सपेक्ट। क्या एक्सपेक्ट करोगे? सही समझ बात। गया? हम्म, तो हेमंत, ये क्वेश्चन मैंने मैंने देखा। अब मैंने हम्म। भविष्य को भेज दिया ये सेम क्वेश्चन। हम्म। इसने भी अपने प्रिपरेशन के दिनों में एक्सेप्ट ही देखा, एक्सपेक्ट तो इसने भी नहीं देखा। इसने फटाक दे से आंसर ये मारा। मैं सब, कि भैया आप भी हम्म, गलत हो गए। तो ऐसी ये सारी चीजें थी सिली मतलब। मिस्टेक्स हैं जो होती है एग्जाम में। हाँ बहुत होती, सारी जैसे होती है भाई। जैसे पहले पेपर में है ना मेरी खूब हुई। मैंने भविष्य को फोन भी किया था पहला पेपर देते ही। मैं कि भाई मेरे को पेपर बहुत इजी लगा, मेरे को वास्तव में पेपर ऐसा लगा जैसे कोई नर्सिंग का पेपर हो। अपन ने कुछ ज्यादा पढ़ लिया था।
वो भी है। और एक्चुअली क्या था, पहला पेपर था ना, बहुत सिंगल लाइनर थे उसमें। तो वो हम लोग हमने जब प्रिपरेशन करी तो हमको बताया था कि सिंगल लाइनर वाला अब नहीं आता, मतलब वो पहले पेपर आते थे वैसे, आजकल जो है वो क्लिनिकल क्वेश्चंस आते हैं। तो अब एक्चुअली क्या है कि वो फियर है कि क्लिनिकल क्वेश्चन हार्ड होते हैं और सिंगल लाइनर टफ है, या सिंगल लाइनर इजी है। लेकिन अब सिंगल लाइनर अगर आएगा तो तुमको अगर वो टॉपिक पता है तो तुमको 100% पता है, और नहीं पता है तो तुम कुछ भी नहीं कर सकते उसमें। लेकिन क्लिनिकल क्वेश्चन में थोड़ा बहुत हिंट मिल जाता है, कहीं ना कहीं से इधर उधर से, एक लंबा क्वेश्चन होता है तो वो कंपेरेटिवली इजी हो जाता है। अब सिंगल लाइनर आएगा तो तुमको आता है, लेकिन वो कंफ्यूजिंग क्वेश्चन होता है, तो उसमें गलत होने के चांसेस भी ज्यादा ही है। समझा? इसलिए पहला पेपर लगने में तो इजी था, क्योंकि बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चन थे, सिंगल लाइनर थे बहुत सारे, लेकिन सिली मिस्टेक उसमें ही सबसे ज्यादा होती है। सो भैया, और ज्यादा परेशान करना नहीं चाहूंगा मैं। सो अभी लास्ट क्वेश्चन पूछूंगा भैया, ज्यादा टाइम नहीं लूंगा आपका, जितना भी बहुत बहुत सारा टाइम देने के लिए। आपका लास्ट क्वेश्चन ये है कि आपका फ्यूचर गोल क्या है नीट पीजी, इसके बारे में, इसके बाद। AP का तो गोल है भाई, सबका अपना अलग अलग गोल है, सबकी अपनी 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 डिजायर ब्रांचेस हैं। हम्म कि मेरा तो मतलब फर्स्ट प्रायोरिटी तो यही है कि इंटर्नशिप के बाद तुरंत ही फर्स्ट ट्राई दूं PG का। हम्म और अगर मेहनत सही रही और क्लियर हो गया तो इच्छा तो ऐसी है कि सर्जरी ब्रांच MS लेने की। हम्म बस, बाकी देखो क्या होता है। सही बात है। भविष्य भैया। बाकी ट्राई सबको करना चाहिए, किसी को भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि हाँ भाई मैं MBBS पास आउट हो गया, FMG क्लियर कर लिया तो मैं सेटिस्फाइड हूँ। नहीं नहीं, ट्राई ये तो है, हमें। एफएमजी में और नीट पीजी में ज्यादा फर्क है ही नहीं। तुमने जो अब तो प्रिपरेशन बिल्कुल फर्क की बचा है, ही नहीं है। हाँ अब तो हाँ। बचा ही नहीं। तुमने जो प्रिपरेशन की है ना, उसमें और थोड़ा सा 20% मसाला ऐड करो, नीट पीजी भी आराम से पार हो जाएगा। थोड़े से क्वेश्चन करने, हाँ। मल्टीपल चॉइस के क्वेश्चन, थोड़े से नेगेटिव मार्किंग्स पे ध्यान रखना, नीट पीजी भी आराम से हो जाएगा। अब जैसे मैं पहले पास होने की सोचता था, अब नंबर ज्यादा आ गए ना, तो मैं कल ही दिन रात को बैठा बैठा ये सोच रहा था, मैं कि यार मैं अब तो INI-CT का पेपर भी दे ही सकता हूँ। हैं? तो मैं क्यों ना INI भी दिया जाए, नीट पीजी भी दिया जाए। सही बात है कोई भैया। बिल्कुल देना चाहिए, देने में कोई हर्ज नहीं। और यार वही है एक्चुअली, मेहनत। क्या है ना कि FMGs को वो बना रखा है कि पहले के हिसाब से कि इनको कम नॉलेज है इसलिए बाहर चले जाते हैं जो भी। हम्म लेकिन FMG का एक प्लस पॉइंट क्या है पता है, कि हम लोग आके यहाँ 6 महीना प्रिपेयर करते हैं पूरे एग्जाम पैटर्न में, जो भी MCQ पैटर्न है उसमें प्रिपेयर करते हैं, लेकिन वो चीज कोई भी इंडियन मेडिकल ग्रेजुएट नहीं करता। वो तभी करता है जब उसको नीट PG की प्रिपरेशन करनी होती है, वो इंटर्नशिप के बाद में। और तुम तो करके हम लोग के बैठे पास होते हो। तो ये वाली जो 6 महीने की प्रिपरेशन है वो तुमने ऑलरेडी कर रखी है। हम्म तुमको थोड़ा सा और एफर्ट देना है तो तुम नीट PG की प्रिपरेशन भी हो जाएगी। जबकि जो इंडियन मेडिकल स्टूडेंट है उसको तो पूरा बेसिक से स्टार्ट करना पड़ेगा। और भविष्य तो भैया। यहाँ एक प्लस पॉइंट है, तो इसको एज एन भाई एडवांटेज लेके, और मैं तो बोलता हूँ प्रिपरेशन करते रहनी चाहिए। हाँ भैया। अभी तो भाई तुम अपने ऊपर फोकस करो, तुम्हारे पास टाइम है। जो भी थर्ड ईयर में, फोर्थ ईयर में एटलीस्ट, क्योंकि फिफ्थ ईयर में भी आप फर्स्ट सेमेस्टर पढ़ लोगे। पर मैंने सेकंड सेमेस्टर में तो ये किसी को नहीं पढ़ते देखा भाई। किसी को नहीं पढ़ते देखा सेकंड सेमेस्टर में। कोशिश कर रहे थे फिर भी नहीं पढ़ा जा रहा था। सेकंड वो सेमेस्टर या क्या है सेकंड कि ईयर? सेकंड सेमेस्टर, नहीं, सेकंड सेमेस्टर, लास्ट फिफ्थ ईयर का सेमेस्टर, सेकंड फिफ्थ। सेमेस्टर। अच्छा अच्छा। ये मतलब मैं और भविष्य है ना, बोलना बहुत कुछ चाहते हैं, लेकिन सब या वो हमने तो कटेगा, कुछ कुछ, हाँ, या तो उसकी वो सारी कट चीजें जाएगा। बोल देंगे तो डाल नहीं पाएगा उसमें भी। मैं तो खूब मेहनत कर कुरा के डीन ऑफिस को थोड़ा बहुत एडजस्ट किया है। नहीं, हम बहुत परेशान थे यार यूनिवर्सिटी से। बाकी महेश भैया से तो हमको प्यार ही था शुरुआत से ही। और अगर आपको पास होना है ना, तो महेश भैया पुराना हॉस्टल 1 साल रहना पड़ेगा। रह के देखो भाई। हाँ, रह के देखो मतलब। पब्लिक ने ना अफवाह फैला रखी है जो नए और दूसरे हॉस्टल में कि गंदा है पुराना हॉस्टल है, ये गंदगी है। पर जो पुराने हॉस्टल में स्वाद है ना भाई, पुराने हॉस्टल में ही है। सही बात है। होली की बात है, आकाश ज्यादा अच्छे से बता पाएगा। होली पे बच्चों ने आटे का कट्टा फाड़ के फैला दिया था पूरे फ्लोर पे।
आटे के कट्टे पे फिसलते घूम रहे थे। ये है रे, खूब ऐसी बातें हैं वहां से जुड़ी हुई, जो कभी मतलब अनसेंसर चैनल हो ना तेरा, या अनकट हो, हम्म, तब सेम अभी टीम अभी बनाना। अभी तुम लोग थर्ड ईयर में हो तो तुमको ये सब चीजें रियलाइज कम होंगी। जब पास आउट हो हाँ जाओगे तब याद आएगा कि और थोड़ी मस्ती कर लेनी चाहिए थी, वही टाइम हाँ था। हाँ हाँ। भाई जो दिमाग में आ रहा है सब कर तो लो, कुछ फर्क नहीं हाँ, पड़ेगा। जब कुछ कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, बस सारी चीजें कुछ करनी तेरा। फर्क चाहिए नहीं लाइफ में। पड़ेगा, हाँ, क्योंकि ये टाइम दोबारा पढ़ना नहीं है आएगा। पढ़ो भी। और ऐसा तुम्हारे नहीं है पास कि एक कुछ साल मिलेगा कुछ नहीं प्रिपेयर कर पा है। रहे, कुछ नहीं कर पा रहे हेम तो उसमें भी कोई प्रॉब्लम है। सबकी हेम होता है, थोड़ा थोड़ा ग्रो करते हैं, वो उस चीज का फर्क पड़ता है। नहीं तो जो कर सकते हो आराम से खुलकर करो, कोई समस्या नहीं है। ये जिंदगी है भाई, दोबारा वापस नहीं आनी। तो जितनी अभी है उतनी तो जी लो। और सही हम बात। तो इतने अभी क्या बढ़िया है कि शहर में हैं, अस्ताना इतना बढ़िया शहर है, और तो जितने भी मैंने देखे हैं, अपनी यूनिवर्सिटी बहुत सही है। हम्म, ना करप्शन का प्रॉब्लम है, ना और कुछ ऐसा कोई प्रॉब्लम है। ओवरऑल सही है, पढ़ाई सबका सेम ही हाल है भाई। हाँ, तो सही बात है। ज्यादा प्रेशराइज नहीं हो ना, आराम से चिल फन चलने दो, हम्म, खाते हो पीते हो मौज करो। हाँ, बाकी हेमंत समझाना तो चाहता था क्या क्या करना चाहिए, लेकिन फिर वही है, ये तूने एफएमजी का इंटरव्यू रख दिया इसको, तो उसी हिसाब से बात करनी वैसे है मेरे कभी को। सिर्फ सीनियर जूनियर की सारे तरह से कॉलेज वालों के साथ से बात करेंगे तब खुल के बताएंगे कि क्या सिचुएशन क्या क्या करना हाँ चाहिए। हाँ, मतलब क्या क्या तो करना ही चाहिए। हम्म, यही बचता है। पुरानी चलो याद। ठीक है भाई। हाँ, पुरानी यादें भैया, मतलब बहुत, फिर बाद में अभी जाने के बाद ही हो रहेगी। हाँ ये है। भाई बहुत बार बहुत याद आती है वहाँ की। क्या पहले हम्म। 5 साल छोटा टाइम नहीं होता है। 5 साल अगर एक जगह निकाला है, सबने साथ में टाइम स्पेंड किया है, तो कुछ ना कुछ तो इमोशन जुड़ जाता है वहां से। सो भाई अपने लिए तो वो टाइम था जब बच्चे से बड़े हुए हैं, उस टाइम में तो सारी चीज उसी टाइम में सीखी है कहीं ना कहीं। तो हाँ वो मतलब, चीज एक अलग ही अटैचमेंट है उस चीज से लेकर। बात सही है। तो कुछ भी बुरा तुम्हारे नहीं टाइम लगता उस में चीज और में, सब हमारे बढ़िया टाइम में लगता है। फर्क है। तुम्हारे टाइम में और हाँ हमारे टाइम में फर्क है भाई। हाँ भैया। हमारे टाइम पे हम देवस का बोलने से डरते थे फर्स्ट ईयर में, हैं? हाँ भैया। मतलब ये पॉइंट है, क्योंकि हमको उस पॉइंट है टाइम भाई। मतलब भी कुछ और बताया गया था कि देवस का सिर्फ एक पर्टिकुलर चीज को बोलते हैं। तुमको ये पहले दिन आते ही पता चल गया कि देवस का मतलब लड़की होता है, समझ गया? हम्म। तो ये खूब चीजों ये के एफएमजी फर्क का है भाई। इंटरव्यू चल रहा है क्या इधर? हाँ? मेरे को पता था मुस्ताकिज एफएमजी वाला पक, तो खत्म हो गया। मेरे को हाँ? पता है मुस्ताकिज पक गया अब। भैया बस अभी 1.3 मिनट बचा है। सो मैं ये लास्ट वर्ड बोल देता हूँ, है ना। हम्म। सो अगेन थैंक यू भैया, आप सब इतना टाइम देने के लिए। आप सबसे बात लग के बहुत अच्छा लगा हमें। और मतलब आशा किया जाता है कि सबको अच्छा कुछ सीखने को मिले रहेगा इस इंटरव्यू से, इस पॉडकास्ट से। सो थैंक यू भैया। भाई एक मैसेज और है, अपने जो फ्रेंड है जो इस बार क्लियर नहीं कर पाए हैं, बहुत हम्म से ऐसे बच्चे जो डिजर्व करते थे, फिर भी डिजर्व करते हुए भी हाँ, कुछ मिस हैपनिंग हुई, नहीं क्लियर कर पाए। हम्म तो हम्म, एक बारी मतलब भाई हिम्मत नहीं हारनी। अब हम तो क्लियर हो गए तो हम तो बोल सकते हैं एक बारी को ऐसे, पर कहना आसान है, बट फिर भी हिम्मत नहीं हारनी भाई। सब साथ में ही है, कर जाएंगे क्लियर। सही है सब भैया। यही है। हम्म। बिल्कुल सही बिल्कुल। है, सही है भाई। यही है भाई। हो जाओगे ऑल द बेस्ट लौंडे बोलते सबको। हम्म। हो जाएंगे सारे लौंडे, पास हो जाएंगे, मेहनत थी सबकी। हाँ बस बस कई हाँ। बार क्या होता है कि कई बार क्या होता है कि वो दिन तुम्हारा नहीं होता। बस हाँ, हम्म, सही है। बाकी मैं मैंने तो देखा है मेरी आंखों से कि खूब बंदे ऐसे हैं जिन्हों की शायद हेमंत के जैसी ही प्रिपरेशन थी, लेकिन वो स्कोर ही नहीं कर पाए। हम्म। सब्जेक्ट्स और कॉन्फिडेंस भी खूब देते हैं कि ये मेरे को आता है, भैया वही हो लेकिन जाता है, कभी कभार आगे पीछे हो जाते हैं सब। सब हाँ दिन होता करने है यार, ये जाते हैं। खूब होता हम्म है, ये होता है, ये सबके साथ होता है हम्म। कि ये चीज मेरे को आती है, ये सब्जेक्ट मेरे को आता है, फिर सब्जेक्ट आपको औकात भी दिखा देता है कि अभी भी तेरे को कुछ नहीं आता, वापस उठा। हम्म। हाँ, ये हर बंदे के साथ होता है।
प्रेशर लेना बहुत जरूरी है भाई। बीच बीच में प्रेशर आएगा, लेना बराबर बहुत जरूरी है। फाइनली इम्प्रूवमेंट तभी अब होता है। हाँ मतलब एटलीस्ट अगर आप प्लान कर रहे हो तो 5 ईयर खत्म होने पर अभी आप बोले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत रिपीट हुआ था, है ना? तो भैया 1 साल 2 साल 3 साल 5 साल